डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद अमेरिका में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अमेरिकी सरकार ने सैन्य विमानों के जरिए अवैध रूप से रह रहे लोगों को उनके मूल देशों में वापस भेजना शुरू कर दिया है। इसी के तहत बुधवार को 104 भारतीयों को अमेरिका से भारत भेजा गया। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि केवल वैध रूप से आने वाले लोगों को ही अमेरिका में रहने और नौकरी करने की अनुमति मिलेगी, बाकी सभी को निर्वासित किया जाएगा। अमेरिका में अवैध रूप से जाने वाले भारतीयों में अधिकतर वे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं और छोटी मोटी नौकरियों की तलाश में वहां पहुंचते हैं। इन नौकरियों में टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी बॉय और निर्माण कार्य जैसे श्रम आधारित कार्य शामिल हैं। अमेरिका जाने की सबसे बड़ी वजह यहां मिलने वाला ऊंचा वेतन है। उदाहरण के लिए एक टैक्सी ड्राइवर सालाना लगभग $31,000, जो भारतीय रुपए में 27 लाख रुपए होता है, वो कमा सकता है, जो भारत में इसी नौकरी में मिलने वाले वेतन की तुलना में कई गुना अधिक है। इसके अलावा अमेरिका में रहने की बेहतर सुविधाएं भी लोगों को आकर्षित करती है। वहाँ की साफ हवा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं और प्राकृतिक स्थलों तक आसान पहुंच लोगों के लिए बड़ा आकर्षण है। भारत और अमेरिका की कार्य संस्कृति में भी बड़ा अंतर है। भारत में कर्मचारियों को सीमित छुट्टियां मिलती है और कई बार कंपनियों के कठोर नियमों के कारण काम का तनाव भी अधिक होता है। वहीं अमेरिका में बीमारी की छुट्टी, आकस्मिक अवकाश और अन्य सुविधाएं दी जाती है, जिससे कर्मचारियों को अधिक लचीलापन मिलता है। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी के साथ अन्याय होता है तो वो कानूनी रूप से अपनी बात भी रख सकता है। अमेरिका में नौकरी बदलना भी अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि वहाँ श्रम कानून कर्मचारियों के हित में है। भारत में नौकरी बदलने से पहले 3 महीने तक का नोटिस पीरियड पूरा करना पड़ता है और ये अनिवार्य है, जिससे कई बार कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि अमेरिका में जाने वाले भारतीयों को ऊंचा वेतन और बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सकता है, लेकिन अवैध अप्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के कारण वे हमेशा जोखिम में रहते हैं। नए नियमों के तहत ट्रंप प्रशासन न केवल अवैध अप्रवासियों को निर्वासित कर रहा है, बल्कि उनके रोजगार और रहने की सुविधाओं पर भी सख्त नियंत्रण रख रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी सैन्य जहाज से अमेरिका में अवैध तरीके से रहने वाले 104 भारतीयों को भेजने को लेकर पहली बार भारत सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका से निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है, बल्कि इसके तहत साल 2009 से अभी तक 15,668 भारतीयों को भारत भेजा जा चुका है। विदेश में अवैध तौर पर रहने वाले अपने नागरिकों को वापस लेना हर देश की सरकार का दायित्व है। भारत सरकार अमेरिकी सरकार से बातचीत कर रही है कि निर्वासित लोगों के साथ उड़ान में किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। इससे स्पष्ट है कि अमेरिका जाने का सपना देखने वाले भारतीयों को अब केवल वैध माध्यमों से ही वहां जाने की योजना बनानी चाहिए। अवैध रूप से जाने की स्थिति में उन्हें अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का अवसर नहीं मिलेगा और वे जबरन अपने देश वापस भेज दिए जाएंगे।